यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत और यूपी में जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्री बनने की रेस में बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल गए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही कई मंत्री भी शपथ लेंगे, ये माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कि होली से पहले की ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। तमाम जो नए मंत्री अब शामिल होने वाले हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि यूपी में चुनाव का नतीजा सामने आया तो उसमें योगी को प्रोजेक्ट कर बीजेपी ने लगातार प्रचार किया और इसका फायदा भी कह सकते हैं बीजेपी को मिला। सुशासन का बार बार दावा किया गया और इसके बाद लेकिन चुनावी नतीजे भले ही बीजेपी के लिए काफी अच्छे रखे को, बहुमत का आंकड़ा मिला को, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा मंत्रिमंडल के कई नाम अब माना जा रहा है शामिल हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मंत्री भी हैं जो अपनी सीट से हार गए हैं। अब आपको बता दें, निषाद पार्टी से 2 मंत्री संभव है कि अब कैबिनेट में जगह बना पाए और इसके साथ ही अपना दल से 3 मंत्री संभव है, ये माना जा रहा है। अपना दल एस की बात हो रही है। और इसके अलावा भी आपको जानकारी ये दे दें कि योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रखे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो इलाहाबाद पश्चिम से हैं और माना जा रहा है कि रेस में शामिल हैं। यूपी सरकार के वो प्रवक्ता भी रखे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह को लेकर ये तमाम जानकारी। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बेटे के ये बेटे हैं, तो छोटी बेटी के बेटे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री के। और योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं नंद गोपाल गुप्ता, जो इलाहाबाद दक्षिण से हैं और 2017 से पहले बीजेपी में ये शामिल हुए थे। अब माना जा रहा है कि इन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था और 2007 में पहली बार ये बीएसपी में उम्मीदवार रखे थे। और राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर से हैं और यूपी के सुल्तानपुर जिले से इनका संबंध है। अब ईडी में पूर्व संयुक्त निदेशक ये रहे हैं और 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की इन्होंने जांच की थी। सरोजनी नगर विधानसभा से ये आते हैं और सीएम योगी के मीडिया सलाहकार भी हैं शलभ मणि त्रिपाठी। देवरिया सदर विधानसभा इनकी सीट है, इनको लेकर भी माना जा रहा है। टीवी चैनल में पत्रकार भी रखे हैं, तो इन्हें भी कैबिनेट की मंत्रियों की जो रेस है उसमें शामिल माना जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता भी रखे हैं, तो शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर विधानसभा से हैं और पंकज सिंह जो कि नोएडा विधानसभा से हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इन्हें भी माना जा रहा है कि योगी की कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है। नोएडा से पहले भी ये विधायक रह चुके हैं और अब उम्मीद है कि इन्हें मंत्री पद मिल सकता है। 3 बार ये यूपी बीजेपी महासचिव भी रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण इनकी विधानसभा सीट है, इनको लेकर भी माना जा रहा है। उत्तराखंड की राज्यपाल भी थी और अब इन्हें योगी कैबिनेट की रेस में माना जा रहा है। आगरा की पहली महिला मेयर भी रही हैं और श्रीकांत शर्मा, मथुरा इनकी सीट है और यूपी सरकार में ये ऊर्जा मंत्री रखे हैं और योगी कैबिनेट में इन्हें मंत्री रेस में माना जा रहा है। 2014 में बीजेपी के ये राष्ट्रीय सचिव थे और इनके हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रभारी ये रखे हैं। ये इनके पोर्टफोलियो की तमाम बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रखे ब्रजेश पाठक, लखनऊ कैंट इनकी विधानसभा सीट, इन्हें भी योगी कैबिनेट की रेस में माना जा रहा है। छात्र राजनीति से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और यूपी में बीजेपी का ये ब्राह्मण चेहरा है, तो इसलिए माना जा रहा है कि स्थान मिल सकता है योगी की कैबिनेट में। 2004 में बीएसपी से ये कांग्रेस में आए थे और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया था। 2014 में उन्नाव से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रखे हैं सतीश महाना, इनको भी योगी कैबिनेट में मंत्री पद की रेस में माना जा रहा है और लगातार 8वीं बार ये चुनाव जीते हैं।